Guys to my YouTube channel, and we are going to discuss about the gold. We have been talking about gold in our previous video, and the kind of resistance we have given you, that resistance was tested and was respected, and that's a good thing actually, that from here it is actually taking some support. तो अगर हम यहाँ पे बात करें गोल्ड के बारे में, तो यहाँ से गोल्ड ने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट तो ली है, लेकिन उसको रिवर्सल नहीं दे रहा और ना ही रिवर्सल कंफर्म कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सिचुएशन जो है, जो पोजीशन है, वो वीक हो रही है गोल्ड की। तो आपको इसी चीज़ के बारे में ख्याल रखना होगा कि ये पोजीशन, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये कमज़ोर हो रहा है आस्ता आस्ता। And there could be another scenario which you have to keep in your mind when you are doing your trading. तो वही आपको लेवल्स बताएंगे और कुछ मार्केट के बारे में आपको अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी हैं वो बताएंगे कि आने वाले दिनों में, मतलब कि आज के दिन में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं बाइंग के लिहाज से या कि शॉर्ट सेलिंग के हवाले से। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो मार्केट में जो आपको सपोर्ट लेवल है वो हमारे पास वही है, ऑलमोस्ट 2615 का जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है, वो उस सपोर्ट के साथ हम इस मार्केट में अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हमारे पास ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है जहाँ से मार्केट कैन स्टार्ट इन अ बुलिश डायरेक्शन, बट फॉर दैट you have to be a little bit very careful about your stop losses. So जो टारगेट होगा, अगर आप इस सपोर्ट के को नज़र में रख के अपनी जो ट्रेड है वो करेंगे, तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो 2662 का होगा। वही जो कल वाला टारगेट हमने आपको वीडियो में बताया था, वही आपका टारगेट अभी तक रहेगा। और नेक्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो होगा अराउंड 2700। सो दीज आर द टू टारगेट्स। इफ द मार्केट रिस्पेक्ट दिस सपोर्ट एंड आल्सो स्टार्ट मूविंग upward, then you will see the prices going to 2660 and then to 2700. That are the major resistance level which we have to face right now. And at this time the kind of resistance level which we are facing, that is around 2640. That is around 2640, and this is kind of a resistance which market is not able to break right now. तो अगर इसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट ब्रेक नहीं करती, तो एक ऐसी सिचुएशन में मार्केट है जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। एक्चुअली ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। आप अगर यहाँ पे भी देखें अर्ली चार्ट में भी, then you will see that there is a consolidation period. And if we take it as a consolidation period, अगर हम इस consolidation को मानते हैं, तो then we will be having two major region. One is 2640 and then the other one is 2615. Between these two region there is a consolidation. तो जैसे ही एक साइड पे मार्केट ब्रेक करेगी, तो then you will be having an opportunity to buy in the market or sell in the market. तो लेवल हम आपको बता देते हैं, जैसे ही वो लेवल ब्रेक होंगे और रीटेस्ट के बाद आप अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेवल्स हैं वो आपको ऑलरेडी बता दिए, 2640 एंड 2615 के अगर हमारे पास लेवल्स हैं। अगर उससे 2640 से ऊपर प्राइस जाती है, तो देन यू कैन इनिशिएट योर बाइंग। एंड देन इफ़ द मार्केट ब्रेक्स 2610 or almost 15, then you can also start your initiate your selling price as well, so short selling. अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर ये मार्केट, और इसकी रीज़न भी है हमारे पास जो कि यहाँ से क्यों हमें लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकती है, क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। जैसे ही इस पैटर्न को मार्केट क्रॉस करेगी और रिटेस्ट करने के बाद हमें एक मेजर डाउनवर्ड मूव मिलेगी, और मे बी वी आर गोइंग टू आल्सो हिट द recent low as well. So if we are going to form another low, we already told you about that, कि उसमें आपको मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड देन मिलेगा। अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाती मार्केट 2540 के लेवल को जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाती, तो देन वी विल बी सीइंग अ ह्यूज सेलिंग इन द मार्केट एंड वी विल बी सीइंग द मेजर बिरिश ट्रेंड। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक तो ये फ्लैग पैटर्न जो बन रहा है, अगर ये बिरिश बनता है तो बिरिश मार्केट सपोर्ट जैसे ही तोड़ेगी तो हमें बिरिश में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नज़र आएगा। और अगर इसी सपोर्ट को मार्केट लेके ऊपर निकलती है, देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू 2645
dollar region, and then if that large region will be broken, then we will be seeing much upward movement and very sharp movement upward. तो इसी के हवाले से अगर आपको सपोर्ट आई थिंक रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी बता दी हैं 2660 एंड देन 2712, और सपोर्ट लेवल भी आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो ऑलरेडी बताए हुए हैं कुछ. It would be 2590, and then if that support level breaks, because if the market breaks that low support level, and then we will see the market directly to 2590, and the next level will be around 2570, and right now market is at 2630. You can see already that one. तो हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट रह जाएगी वो सिर्फ हमारा लो रह जाएगा. अगर वो ब्रेक होता है तो देन यू ऑलरेडी नो कि अगर आप लोगों ने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दैट सेंस. तो अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोज करके देखें तो हम मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखना चाहेंगे कि मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर जा रही है यहाँ पे. अगर हम इसको 4 आवर चार्ट को हम क्लोज करके देखें तो द मोस्ट understandable scenario is that the market will take an upward bullish movement from here, because you can see as market has taken this area as support, this area here as well the support was there, and then here as well we are seeing that the market has resistance against the bearish trend, and now if we will have a little momentum, then we will definitely the prices will shoot upward and we will be having massive movement, bullish movement. तो इसी के साथ हम अभी की आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं. आपको लेवल्स हमने ऑलरेडी बता दिए, तो उसी के हिसाब से आपने 2640 से अगर मार्केट निकलती है, 45 से निकलती है, देन यू विल बी लुकिंग फॉर 2660 एंड देन 2700. दैट इज़ ऑलमोस्ट $60 मूवमेंट, एंड इफ़ मार्केट doesn't hold its support, then we will be into the short sell, and that will lead us toward around 2590. That would be $30 movement from the breakout, and then there would be another extension which we can see until 2560. That would be a massive short sell. So thank you, take care and be safe in your trading, and just be very careful at this time, that because the market is already in consolidation. After the consolidation there would be a sharp movement, and also we'll see the volatility. Just be safe and have a good day.